अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है चंपा कली एपिसोड नंबर 29। भील अर्जुन, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। यूं भी तुम इस वक्त मेरे दाहिने बाजू की हैसियत रखते हो और आप हमारे सर के ताज हैं महाराज। आपने एक आला ज़ात के फ़र्द होने के बावजूद हम अछूतों के लिए, हमारे हकूक़ के लिए जो आवाज़ उठाई है, मेरा ख्याल है कि कोई भी अछूत उसे जीवन भर नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हम में से कोई उसे फरामोश नहीं कर सकता। ये मेरे दिल की आवाज़ थी अर्जुन, इसमें मैंने किसी पर एहसान नहीं किया। आपने अछूतों पर बहुत बड़ा एहसान किया है महाराज। अछूत इस बात को कभी नहीं भूल सकेंगे, भील अर्जुन ने अकीदतमंदी से कहा। अच्छा ये बताओ अर्जुन, दरिया पार तुम रहते कहाँ हो? अभी तो कहीं नहीं सरकार, मेरे आदमी कुर्ब जवार में छुपे हुए हैं और मैं गोपीनाथ के यहाँ हूँ। किसके यहाँ? नंदराज चौंक पड़ा। गोपीनाथ जी, आपके सेवक, आपके दास, वो आपको बहुत चाहते हैं महाराज। वो नहीं, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं। तो अब क्या तुम उन्हीं के यहाँ चलोगे? हाँ महाराज, पहले भी तुम उन्हीं के यहाँ थे। जी महाराज, कुछ वक्त मैंने उनके यहाँ गुजारा था, फिर आपकी तलाश में दरिया पार आ गया। अच्छा ठीक है। नंदराज की आवाज़ खुशी से कांपने लगी। उसे बहुत बड़ी दौलत मिल रही थी, जबकि थोड़ी देर पहले वो मायूसी की तस्वीर बना पथरीली ज़मीन पर बैठा न जाने क्या क्या सोच रहा था और समझ रहा था कि पता नहीं अब जीवन भर चंपा कली से मिलना नसीब हो या नहीं। लेकिन अब तकदीर उसे चंपा कली के पास ले जा रही थी। इतनी जल्दी कैसे काया पलट हुई थी, उसने खुशी से सोचा और थोड़ी देर के बाद उनके घोड़े दरिया में उतर गए। दरिया अबूर करने के बाद अर्जुन ने अपने साथियों को बस्ती में बिखर जाने के लिए कहा और ख़ुद नंदराज को साथ लेकर गोपीनाथ की मकान की जानब चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद वो गोपीनाथ का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद गोपीनाथ ने दरवाज़ा खोल दिया और उनके हाथ में दिया जल रहा था। उन्होंने दिया बाहर करके आने वाले की शक्लें देखीं और नंदराज को पहचान कर उनका मुंह हैरत से खुल गया। महाराज, महाराज, राजकुमार, वो बेख्तियार बोले और दिया उनके हाथ से छुटकर नीचे गिर पड़ा। नंदराज घोड़े से नीचे उतर आया। नीचे उतर कर वो गोपीनाथ के गले लग गया। राजकुमार, मेरे राजकुमार, गोपीनाथ ने बड़ी ही गर्मजोशी से उसे खींचते हुए कहा और उन दोनों के पीछे भील अर्जुन खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये कौन है? भूल गए आप अपने अर्जुन को गोपीनाथ जी? अरे अर्जुन, आओ आओ अर्जुन। गोपीनाथ जी अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, फिर बोले, लाओ तुम्हारे घोड़े बांधो। मगर नंदराज जी, आपको आज़ादी कैसे मिल गई? गोपीनाथ ने बदहवासी के अंदाज में कहा और नंदराज मुस्कुराने लगा। आप पहले एक काम करें महाराज, घोड़े बांध दें और उसके बाद अंदर आकर बैठे, फिर बातें करेंगे। अरे हाँ, अभी बांध कर आता हूँ। चलो तुम लोग अंदर चलो, चंपा कली को उठा लेना, बेटा शायद सोई हुई है, गोपीनाथ ने कहा और फिर बेटा कहने पर आहिस्ता से अपनी ज़बान दबा ली। शिद्दत जज्बात से वो दीवाना सा हो गया था। थोड़ी देर के बाद वो लोग अंदर दाखिल हो गए। राजकुमार नंदराज की आंखें चारों तरफ भटक रही थी। तब ही अंदर से आवाज़ आई, कौन है बाबा, कौन है? बाहर आओ तो पता चले कि कौन है चंपा कली। नंदराज इस आवाज़ को सुनकर अपनी मसर्रत दबा नहीं सका था और अंदर एकदम खामोशी सी छा गई। फिर चंपा कली इस तरह बाहर निकली जैसे तीर कमान से निकलता है और बेख्तियार होकर राजकुमार नंदराज के सीने से चिमट गई। वो सारा माहौल भूल चुकी थी और ये भी भूल गई कि पीछे कोई और भी खड़ा है और उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थी जिनका कोई मफ़हूम नहीं था, बस भींची भींची आवाज़ें थी। तभी गोपीनाथ भी अंदर दाखिल हो गया और उसने ये मंजर देखकर खामोशी से गर्दन झुका ली और फिर अर्जुन दास से बोला, आओ अर्जुन जी, बातें करेंगे। अर्जुन ने मैंने की निगाहों से मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा, फिर गोपीनाथ को, और उसके बाद वो दोनों बैठक में चले गए। उसके होंठों पर अभी तक मुस्कुराहट फैली हुई थी। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं गोपीनाथ जी? अब तुमसे क्या कहूँ अर्जुन दास, ये बात सच है। ना जाने राजकुमार नंदराज कहाँ तक जाना चाहते हैं। नहीं महाराज, ये बात मत कहो।
ये तो नंदराज के मन की सच्चाई का एक और सबूत है और उन्होंने सचमुच अछूतों को मन से अपना मान लिया है। अगर ना मानते तो भला किसी अछूत की बेटी को वो इस तरह मन में बसा लेते। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ, भगवान जो कुछ करे अच्छा ही करे, रक्षा करे इन दोनों की। ना जाने क्या होगा, ना जाने क्या अंजाम होगा। कुछ नहीं होगा गोपीनाथ जी, मैं नंदराज महाराज को कैद से निकाल लाया हूँ। कैद से? गोपीनाथ ने चौंक कर पूछा। हाँ महाराज, कैद से। ओहो, कल ही तो ये खबर उड़ रही थी कि नंदराज महाराज को कैद कर लिया गया, मगर मैं खुद हैरान था। पर तुमने क्या किया अर्जुन दास? गोपीनाथ ने कहा। कुछ नहीं गोपीनाथ जी, मैं आपके पास से सीधा दरबार में गया। जिस वक्त दरबार पहुंचा उस समय दरबार लग चुका था और राजकुमार नंदराज जी मुजरिमों के कटहरे में खड़े थे। राजा युद्धराज को शायद ये उम्मीद थी कि नंदराज बड़े दरबार में अछूतों की हमायत तर करने का ऐलान कर देंगे और ये कहेंगे कि जो कुछ हुआ गलत फहमी की वजह से हुआ। पर दरबार का रंग उस समय बदल गया जब नंदराज जी ने बड़े दरबार में अछूतों की इज्जत बढ़ाई और ये साबित करने की कोशिश की कि इंसान सब बराबर हैं। महाराज युद्धराज का चेहरा पत्थर की तरह साकत हो गया। उन्होंने नफ़रत व हकारत से राजकुमार को देखा और फैसला कर दिया कि राजकुमार को कैद कर दिया जाए। अगर राजकुमार बाज आ जाता है तो ठीक है, वरना उसे इस जुर्म में फांसी दे दी जाएगी। महाराज नंदराज को सिपाही कैद खाने में ले गए और बस मैं उसी दिन से इनकी ताक में लग गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आदमी दरिया पार पहुँचाए और कैद खाने की तरफ चल पड़ा। कैद खाने पहुँच मैंने तमाम मुहावज़ों को हलाक कर दिया और नंदराज महाराज को लेकर यहाँ आ गया। ओहो, तुमने मुहावज़ों का हलाक कर दिया? हाँ, मगर गोपीनाथ जी के चेहरे पर तफक्कर के आसार थे। मगर क्या? ये अच्छा नहीं हुआ अर्जुन। क्यों? मैं ये नहीं कहता नंदराज जी को रहा नहीं कराया जाना चाहिए था। भगवान की सौगंध, अगर इस सिलसिले में मेरी जान भी चली जाती तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई ना होती, मगर कहीं दूसरे छूतों को कोई नुकसान न पहुँचे। नंदराज जी से बात कर लेते हैं। नंदराज जी अगर चाहें तो एक आज़ाद हुकूमत का ऐलान कर सकते हैं जिसमें शूद्रान की रियाया होंगे, और मगर ये बगावत कहलाएगी। जो कुछ भी कहलाए गोपीनाथ जी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये बगावत तो होनी ही है। अगर नंदराज महाराज जी इस सिलसिले में कदम ना उठाते तो भील अर्जुन तो अपनी कोशिशों में लगा हुआ ही था। ये अब बड़ी बात है कि हमारे साथ एक ऊंची ज़ात का राजकुमार भी मौजूद है और हम उसके नाम के साथ अपने नाम का आगाज़ करते हैं। गोपीनाथ जी की गर्दन झुक गई और अर्जुन पुरख्याल अंदाज में उन्हें देखने लगा। दूसरी तरफ चंपाकली और नंदराज बेखुदी के आलम में एक दूसरे से चिमटे हुए थे। चंद सायद के बाद जब दोनों का एहसास हुआ तो वह पानी पानी हो गए। उनका ख्याल था कि उनके करीब ही अर्जुन दास और गोपीनाथ खड़े हुए हैं। नंदराज ने घबराई हुई निगाहों से चारों तरफ देखा। चंपाकली भी चौंक कर इधर उधर देखने लगी और फिर उन दोनों को ना पाकर वो हैरान हो गए। अरे अरे, ये लोग कहाँ चले गए? नंदराज बोला। कौन? चंपाकली की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरा मतलब है कि अर्जुन दास और तुम्हारे पिताजी। पता नहीं, चंपाकली ने लड़ती हुई आवाज़ में जवाब दिया और दोनों इधर उधर देखने लगे। बैठक में दिए की लो लरसती हुई नज़र आ रही थी। चुनाचा नंदराज आहिस्ता आहिस्ता उस जन बढ़ा। अंदर दोनों को महू गुफ्तगू देकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर उसकी आंखों से तशक्कर के जज्बात उबल पड़े। गोपीनाथ जी को कितना अख्तियार था उसके ऊपर और उन्होंने अपनी जवान बेटी को उसकी तहवील में दे दिया था। उन्हें यकीन था कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। चंपाकली भी मुतजस्सिस निगाहों से उसे देख रही थी। फिर उसने पूछा, क्या वो दोनों वहाँ हैं? हाँ, बैठे हुए हैं, आराम से बातें कर रहे हैं। ओह, और चंपाकली की आंखों में शर्म के आसार फूट पड़े। फिर वो मुतहय्यराना अंदाज में नंदराज की तरफ देखकर बोली, लेकिन नंदराज तुम हाँ चंपाकली, मैं तुम्हारे पास आ गया, मगर मैंने तो कुछ और सुना था। यही ना कि तुम्हारी नंदराज कैद कर दिया गया? हाँ। अच्छा चंपाकली, क्या तुम मुझे याद कर रही थी? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो नंदराज? क्यों, तुम खुद नहीं सोच सकते? क्या तुम मुझे याद नहीं कर रहे थे? बहुत ज़्यादा, भगवान की सौगंध बहुत ज़्यादा, और मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हें याद कर रही थी। बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की थी मैंने तुम्हारे लिए। मैंने कहा था कि देखो भगवान, हमारा मंदिर तो नहीं है मगर तुम हमारे मंदिर में तो हो। हमारे नंदराज जी को आज़ादी दिला दो। मैंने बड़ी प्रार्थना की थी तुम्हारे लिए और सच मेरे मन ने कहा था कि तेरा नंदराज ज़रूर आज़ाद हो जाएगा। तेरे मन ने कहा था। हाँ,
तो फिर शायद तुम्हारी मन की ही पुकार थी जिसने मुझे आज़ादी दिला दी। नंदराज मुस्कुराता हुआ बोला। नंदराज, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं दी गई? नहीं, जब तुम भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी तो फिर मुझे भला कौन तकलीफ़ दे सकता था। तुमने नंदराज हमारे लिए राजपाट, अपने माता पिता सबको छोड़ दिया। हाँ चंपाकली, मैंने तुम्हारे लिए ये राजपाट छोड़ दिया है, मगर तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? नंदराज, तुमने बड़ा एहसान किया हम पर। फजूल बातें मत करो, तुम राजपाट की बात कर रही हो। भगवान की सौगंध, अगर तुम मुझे एक इशारा करो तो मैं तुम्हारे लिए ये संसार भी छोड़ सकता हूँ। इतना प्रेम करते हो मुझसे? हाँ, लेकिन नंदराज एक बात कहूँ? हाँ कहो। मैं इससे भी ज़्यादा प्रेम करती हूँ तुमसे। अच्छा, नंदराज मुस्कुराने लगा। तुम ये बताओ कि संसार छोड़ने से मनुष्य को कोई तकलीफ़ होती है? नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं होती अगर संसार किसी के लिए छोड़ा जाए तो, नंदराज ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि आँखों की रोशनी किसको दे दी जाए? किसी को दे दी जाए तो क्या मतलब? मनुष्य अंधा होकर तो सुखी नहीं रह सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं रह सकता। मर जाए तो दूसरी बात है ना, चंपाकोली बोली। हाँ, बिल्कुल ठीक कहती हो। तो भगवान की कसम, मैं तुम्हें अपनी आँखों की रोशनी दे सकती हूँ। मैं अंधी बनकर तुम्हें याद कर सकती हूँ। भगवान ना करे। नंदराज ने मुस्कुराकर उसके होंठों पर हाथ रख दिया और चंपाकली ने उसका हाथ चूम लिया। नंदराज, दुआ करो भगवान हम दोनों को मौत के बाद भी एक दूसरे से जुदा ना करे। मेरे भगवान से यही दुआ है चंपाकली। सुनो नंदराज, अगर मैं मारी गई तो जन्म जन्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं भी चंपाकली, नंदराज ने जवाब दिया। अच्छा, ये तो बताओ कि तुम्हें रहा किसने कराया? उस शख्स ने जिसका नाम अर्जुन है। ओहो, मैं उसके भी चरण छू लूँगी। वो मेरा बड़ा भाई है और उसने मेरी नंदराज को कैद से रिहाई दिलाई है। मगर नंदराज, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पास नहीं माने? हाँ चंपाकली, मंदिर गिरा दिया गया और मेरा पिताजी से हमेशा के लिए नाता ख़त्म हो गया। अब तुम इनके पास कभी नहीं जाओगे नंदराज? नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। यहाँ रहोगे? मुमकिन है चंपाकली, मुझे यहाँ रहना भी नसीब ना हो सके। क्यों? इसलिए कि युद्धराज जी अब मेरे दुश्मन हो जाएंगे। जब उन्हें यह बात मालूम होगी कि मैं कैद खाने से भाग गया हूँ तो वो मुझे बागी करार दे देंगे। लेकिन कोई बात नहीं चंपाकली, मैं उनसे जंग करूँगा और अछूतों का हक उनसे लेकर रहूँगा। तो तुम अपने पिता से जंग करोगे? हाँ, मेरा अब कोई पिता नहीं है, तुम ही लोग मेरा सब कुछ हो। गोपीनाथ जी मेरे पिता हैं और तुम मेरा जीवन हो। नंदराज ने दोनों हाथ फैला दिए और चंपाकली उसकी बाहों में सिमट आई। दो जीवन यकजा हो गए थे और कमरे में बैठे हुए गोपीनाथ और भील अर्जुन आपस में महवे गुफ्तगू थे। युद्धराज का सुकून गारत हो चुका था। दर्शनी दिन रात रोती रहती थी। 2 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था। बहुत बुरी हालत थी उसकी। वो युद्धराज से यही कह रही थी कि लानत है ऐसी गद्दी पर और ऐसे राजपाट पर जिससे हम अपनी औलाद को भी सुकून ना दे सकें। युद्धराज उससे काफ़ी गुफ्तगू कर चुका था। उसने कहा था कि दर्शनी, नंदराज ने वो काम किया है जो कभी किसी ने नहीं किया, सदियों में किसी ने नहीं किया। और अगर कोई छोटा मोटा जुर्म होता तो राजा की हैसियत से मैं उसे सज़ा भी नहीं देता। लेकिन अब ऐसा है कि अगर मैंने उसकी पर्दापोशी की और किसी तौर से आँख चुराई तो ये राजगद्दी भी हमारे पास ना रह सकेगी और मैं नहीं जानता कि हमारे साथ क्या सलूक हो। राजगद्दी जाए भाड़ में, मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरा बेटा दे दो। मैंने अपने नंदराज को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। हम कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। हम दोनों माँ बेटों को यहाँ से निकल जाने दो। और मैं क्या करूँ दर्शनी? युद्धराज ने परेशानी से पूछा। तुम राजा हो युद्धराज महाराज, और राजा दिल की आंखों से नहीं देखते बल्कि अकल की आंखों से देखते और सोचते हैं। वो अपनी राजगद्दी बचाने के लिए अपने बेटों को भी कत्ल कर देते हैं। लेकिन मैं माँ हूँ और मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रही हो दर्शनी? मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे बताओ तो सही कि मैं क्या करूं? क्या मैं घनश्यामी दास की दुश्मनी मोल ले लूं? मरवा दो उस बुढ़े को, हमें उससे क्या लेना है? नहीं नहीं, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं दर्शनी, उनके बारे में ऐसी बातें मत करो। भगवान ना करे हम किसी आफत का शिकार ना हो जाएं। मैं किसी घनश्यामी को नहीं मानती। बस तुम मेरे नंदराज को उस कैद खाने से निकाल कर मेरे हवाले कर दो। हम दोनों माँ बेटे को सरहदों से बाहर निकाल दो और फिर हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। नहीं दर्शनी, मुझे सोचने दो। इस तरह परेशान मत करो मुझे। मैं कोई ऐसी तरकीब निकालना चाहता हूँ कि नंदराज मेरी किसी बात को समझकर
अपनी सरकस से बात आ जाए। मुझे सोचने दो दर्शनी, परेशान मत करो। कब तक सोचोगे तुम? बस 2-4 दिनों में कोई फ़ैसला कर लूँगा और इन 2-4 दिनों में मेरा नंदराज मुझसे दूर पत्थरों की कैद में रहेगा। हाँ, उसका वहाँ रहना ही बेहतर है। अगर वो वापस आ गया दर्शनी तो ना जाने क्या हो जाएगा। युद्धराज ने कहा और दर्शनी सिसकियाँ लेती हुई वहाँ से आगे बढ़ गई। युद्धराज सख्त परेशान था। आज नंदराज की कैद को चौथा दिन था। सुबह हुई थी, लेकिन उन 3 दिनों में उसने सुकून का एक लम्हा भी नहीं गुजारा था। इस वक्त भी वो इसी परेशानी में था कि बाहर से किसी ने आने की इतला मिली। कौन है? युद्धराज ने भारी लहजे में पूछा। महाराज, मंत्री जी आपसे मिलने आए हैं। क्यों मिलने आए हैं? थोड़ी देर के बाद तो मैं दरबार में आने ही वाला था। कोई ज़रूरी काम है महाराज। वो चाहते हैं कि फ़ौरन आपके चरणों में आ जाएं। भेज दो, युद्धराज ने कहा और चंद साथ के बाद मंत्री जी घबराए हुए अंदर दाखिल हो गए। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? युद्धराज ने उन्हें घूरते हुए कहा। नंदराज जी कैद खाने से फ़रार हो गए हैं? युद्धराज उछल पड़ा। जी हाँ महाराज, वो कैद खाने से फ़रार हो गए। कैसे? भगवान जाने। बाहर तकरीबन 12 या 13 मुहाफ़िज़ मरे पड़े हैं। क्या किया? युद्धराज खड़ा हो गया। राजा युद्धराज की आंखों में हैरत के शदीद आसार थे। काफ़ी देर तक वह कुछ सोचता रहा, लेकिन कोई बात उसकी समझ में नहीं आई। तब उसने महामंत्री की तरफ देखा। मंत्री जी सर झुकाए खामोश खड़े थे। लेकिन ये हुआ कैसे मंत्री जी? ये कैसे हुआ? कैसे फ़रार हो गया वो? किसने कत्ल किया? क्या कैद खाने के मुहाफ़िज़ों को? क्या नंदराज ने कैद खाने में बैठकर उन सबको मार डाला? राजा युद्धराज गोसीले लहजे में बोला। भगवान जाने महाराज वो कौन था। मुझे तो कुछ और ही बात नज़र आती है। क्या नज़र आती है? साजिश, कोई साजिश। किसने की ये साजिश? अछूतों ने महाराज, महामंत्री ने कहा। युद्धराज का चेहरा तस्वीर हैरत बन गया। अछूतों ने किया? अछूतों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो राजा युद्धराज के कैद खाने पर हमला करके किसी कैदी को निकाल लें? भगवान जाने महाराज, सदियों से तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा हो गया है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। महामंत्री ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो महामंत्री कि ये काम अछूतों का है? युद्धराज ने महामंत्री को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। मेरा ख्याल है महाराज, क्योंकि नंदराज जी अछूतों की हिमायत कर रहे थे। महामंत्री ने कहा और युद्धराज किसी सोच में डूब गया और फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा। नहीं महामंत्री जी, अछूतों के बारे में ये बात सोचने से पहले हमें कुछ और भी सोचना होगा। वो क्या महाराज? महामंत्री जी अदब से बोले। तुम्हारे ख्याल में क्या नंदराज का कोई दोस्त नहीं है? क्या तुम्हारे ख्याल में उसके कोई ऐसे साथी नहीं होंगे जो किसी भी तौर उसकी कैद या मौत बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे? क्यों नहीं होंगे महाराज? तो ये काम उनका भी हो सकता है। ठीक है महाराज, मगर किसी के ये मजाल नहीं कि वो पहरेदारों को कत्ल कर दे, क्योंकि इसे ये एहसास ज़रूर होगा कि पहरेदारों की मौत का हिसाब ज़रूर तलब किया जाएगा। महामंत्री ने दानिशमंदी से कहा और राजा युद्धराज का दिल फिर डानोडोल होने लगा। उसका मन सख्त परेशान था। वो ये सोच रहा था कि अगर अछूतों ने नंदराज को कैद खाने से निकाला है तो फिर ये तो एक बाकायदा झगड़ा चल जाएगा। अछूतों ने अगर इतनी हिम्मत की है तो किसी बलबोते पर की होगी, वरना आज तक किसी के कभी उनकी ये मजाल नहीं हुई कि राज के कामों में दखल दे सकें। ये कौन हो सकता है? अछूत हैं तो फिर क्या उनके खिलाफ तलवार ना उठानी पड़ जाएगी? और अगर उनके खिलाफ तलवार उठाई तो क्या नंदराज उनकी मदाफत नहीं करेगा? गोया इस तरह नंदराज एक बागी की हैसियत से सामने आएगा और बागी की सज़ा मौत के अलावा और कुछ नहीं होती। महामंत्री युद्धराज के चेहरे को बगौर देख रहे थे। जब युद्धराज काफ़ी देर तक कुछ ना बोला तो महामंत्री ने कहा, महाराज आप क्या सोच रहे हैं? ये सवाल करने की ज़रूरत रह गई है महामंत्री जी। क्या नंदराज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल बनकर नहीं रह गया? क्या महामंत्री होने की हैसियत से आप हमें सही रास्ता नहीं दिखा सकते? भगवान की सौगंध महाराज, मेरे प्राण हाजिर हैं आपके लिए, लेकिन ये मामला ही इतना उलझा हुआ है कि खुद मेरी सोच भी मफलूज होकर रह गई है। भला ये बताइए कि नंदराज महाराज की बात कैसे मान ली जाए? और अगर मान भी ली जाए तो दूसरी तरफ घनश्यामी दास जी भी हैं। युद्धराज महाराज, आप ये सोच भी नहीं सकते कि घनश्यामी महाराज आपके लिए क्या फ़िज़ा तैयार कर रहे हैं। ये सच है नंदराज महाराज
कि बचगाना ज़िद बहुत अनोखी है। ब्राह्मण या छत्री अपनी ज़िंदगी में उनकी ज़िद को कभी पूरा ना होने देंगे, लेकिन उसके बावजूद घनश्यामी दास जी को आपके खिलाफ़ ऐसी मुहिम नहीं चलानी चाहिए थी। वो बड़े पुजारी हैं, हमारे सरपरस्त हैं, सरपरस्त होकर उन्हें कोई सही राह निकालनी चाहिए थी, ताकि वो आपके खिलाफ़ अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? और युद्धराज ने पूछा। उनका कहना है कि युद्धराज को चाहिए कि अपने बेटे को मौत की सज़ा दे दे, और अगर युद्धराज अपने बेटे को मौत की सज़ा देने पर तैयार ना हुआ तो उसे गद्दी से उतार दिया जाएगा। घनश्यामी जी ये बातें कर रहे हैं। हाँ महाराज, उन्हें किसी ने इन बातों से नहीं रोका, उन्हें कौन रोक सकता है? आप बताइए। ब्राह्मणों के खिलाफ़ तो कोई भी ज़रा सा भी कदम उठाने को तैयार नहीं होगा। इस तरह हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे एहसास है मंत्री जी, घनश्यामी जी भी जो कुछ कर रहे हैं अपने धर्म के जज्बात से मगलूब होकर कर रहे हैं। वो ना किसी के बेटे हैं, ना किसी के बाप। वो क्या जाने मोहब्बत क्या होती है, शफ़क़त किसे कहते हैं। उन्हें तो सिर्फ़ मंदिरों में पत्थरों के सामने अपने ज्ञान से क़याम है। फिर भी कोई उपाय सोचना होगा महाराज। आखिर हम उस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? इसके अलावा और क्या होगा मंत्री जी कि अछूतों की बस्ती को घेर में ले लिया जाए और वहाँ नंदराज को तलाश किया जाए। नंदराज को गिरफ्तार करके पेश करना बेहद ज़रूरी है। तो फिर क्या आ गया महाराज, यही किया जाए। रातों रात दरिया पार कर लो और सुबह ही सुबह अछूतों की बस्तियों को चारों तरफ से घेरे में ले लो। रास्ते इस तरह बंद करो कि कोई निकल कर जाने ना पाए, और उसके बाद सुबह की रोशनी में नंदराज को तलाश करो, और उसके सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है महाराज, लेकिन उसके लिए सेनापति को हुक्म देना होगा। तुम सेनापति को हमारे पास बुलाकर लाओ, युद्धराज ने कहा, और महामंत्री ने गर्दन हिला दी और फिर वो उल्टे कदमों वापस चला गया। युद्धराज की परेशानी अरूज पर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दर्शनी को अगर बुला लेता तो उस वक़्त वही फजूल किस्म की जज्बाती बातें सुनने को मिलती। राज खतरे में पड़ चुका था, धर्म खतरे में पड़ चुका था, और दोनों में से कोई भी चीज़ छोड़े जाने के काबिल नहीं थी, और ना ही तीसरी चीज़ छोड़े जाने के काबिल थी, और वो था उसका अपना बेटा नंदराज। युद्धराज सोचता रहा, लेकिन कोई सही फैसला ना कर पाया। चुनाचा परेशानी से दोनों हाथों से सर पकड़ कर बैठ गया, और उसी वक़्त महामंत्री जी सेनापति को लेकर अंदर दाखिल हुए। सेनापति ने गर्दन झुकाई और तलवार निकालकर राजा युद्ध के सामने रख दी। युद्धराज ने गर्दन उठाकर उन्हें देखा, फिर बोले, क्या ख्याल है सेनापति? हमारी परेशानी महामंत्री ने तुम्हें बता दी होगी। जी महाराज। तो फिर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जो आज्ञा महाराज की, सेनापति ने मुअद्दब लहजे में कहा। तो फिर ठीक है, जाओ, फौजें ले जाओ और रात की तारीकी में दरिया पार करके अछूतों की बस्ती को चारों तरफ से घेरे में ले लो। इस काम में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। एक आज्ञा लेना चाहता हूँ महाराज। हाँ कहो। अगर छूत हमारे इस काम में मुदाखलत करें और महाराज नंदराज को हमारे हवाले करने पर तैयार ना हो तो क्या उनसे जंग की जाए? सेनापति ने कहा, और युद्धराज फिर किसी सोच में डूब गया। मसला उलझता ही जा रहा था। काफ़ी देर तक वो उसके बात के पहलुओं पर गौर करता रहा, फिर ठोस लहजे में बोला, हाँ, उनसे जंग की जाए। किसी भी कीमत पर अछूतों को इतनी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि वह ब्राह्मण या छत्री को आँख से आँख मिलाकर देख सकें। तुम उनसे जंग कर सकते हो, इस सिलसिले में तुमसे कोई बात पुरस नहीं की जाएगी। और अगर खुद महाराज नंदराज भी इस झगड़े में शरीक हो जाएं तो भी उसे गिरफ़्तार किया जाए। उस वक़्त उसके साथ कोई रियायत हमारे लिए सख्त नुकसानदा होगी, युद्धराज ने कहा, और सेनापति ने गर्दन झुका ली। तब फिर मैं आज्ञा चाहता हूँ महाराज। हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे सेनापति, और इस खुशखबरी के मुंतज़िर रहेंगे। भगवान हम लोगों की रक्षा करे, सेनापति ने कहा, और युद्धराज से आज्ञा लेकर महामंत्री के साथ बाहर निकल गया। भील अर्जुन कामयाबी से अपने इलाकों में डाका जनी कर रहा था और रियासत के राजा को उसने परेशान करके रख दिया था। चुनाचा वो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि नंदराज को कैद खाने से अगवा करने के बाद यहाँ आकर सुकून से बैठ जाता, और अगर नंदराज चंपाकली से मिलने का ख्वाहिशमंद ना होता तो शायद वो यहाँ रुकता भी नहीं, बल्कि पहाड़ों में जाकर दम लेता। लेकिन उसने अपनी जहानत से अंदाज़ा लगा लिया था कि नंदराज चंपाकली को बेहद चाहता है और उसके कुर्ब का ख्वाहिशमंद है। चुनाचा अर्जुन ने सोचा कि कुछ वक्त यहाँ गुजार लेने में कोई हर्ज नहीं। उसके अलावा वो ये भी मालूम कर लेना चाहता था नंदराज के फ़रार के बाद राजा युद्धराज के क्या रंग होते हैं। अर्जुन फैसला कर चुका था, अगर राजा युद्धराज ने अछूतों के खिलाफ़ कोई सख्त कदम उठाया तो उसकी मदाफ़त करेगा। चुनाचा वो मुंतज़िर था
लेकिन बेखबर नहीं था। अर्जुन के आदमी चारों तरफ फैले हुए थे और पल पल की खबरें रख रहे थे और दरिया पार के हालात की निगाह में रखना ज़रूरी था। चुनाचा उनमें से बहुत से दरिया के कुर्बो जवार में टैलों की आड़ में छुपे बैठे दूसरी तरफ की नकलो हरकत देख रहे थे और अर्जुन का ख्याल गलत ना निकला। अर्जुन के साथियों ने राजा युद्धराज के सेनाओं के एक बहुत बड़े गिरोह को दरिया में उतरते देखा। सिपाही घोड़ों पर सवार थे और हर किस्म के हथियारों से मसला थे। गो ये रात का आखिरी पैर था, मगर होशियार मुहाफ़िज़ों ने सेनाओं को अच्छी तरह देख लिया था। चुनाचा फौरी तौर पर चंद आदमी अर्जुन की तरफ दौड़ा दिए गए। अर्जुन इस वक्त गोपीनाथ के मकान में गहरी नींद सो रहा था। जब वो वहाँ पहुँचे, अगर कोई और वक्त होता तो शायद वो अर्जुन को जगाने की कोशिश ना करते, लेकिन इस वक्त उसे होशियार करना बहुत ज़रूरी था। चुनाचा चंद सायद के बाद अर्जुन जाग गया। दरवाज़ा गोपीनाथ ने खोला था, लेकिन अर्जुन के साथियों को देखकर उन्हें अर्जुन के पास पहुंचा दिया और ख़ुद भी उनके साथ अर्जुन के पास आ गए थे। महाराज, समय आ गया है, अर्जुन के साथियों में से एक ने कहा। कैसा समय? अर्जुन, जो अभी नींद से बेदार हुआ था, आंखें मलता हुआ बोला। राजा युद्धराज की सेनाएं दरिया पार कर रही हैं। ओहो, क्या वो इस तरफ आ रही हैं? जी महाराज। कितनी दूर हैं? मैं अभी वो लोग दरिया में उतरे हैं और ज़ाहिर है कि दरिया पार करने में कुछ वक्त तो लगेगा। गोया युद्धराज अछूतों की बस्ती पर हमला करना चाहता है, अर्जुन ने दांत पीस कर कहा। हाँ महाराज, ऐसा ही लगता है। सेनाओं की तादाद कितनी है? सही अंदाज़ा नहीं हो सका महाराज, लेकिन काफ़ी है। अच्छा, गोपीनाथ जी क्या कहते हैं? अर्जुन ने उन्हें देखा। मैं क्या कहूँ भाई, मैं क्या कहूँ? कुछ तो कहें गोपीनाथ जी। अच्छा ये बताएं, क्या आपकी बस्ती के अछूत गोपीनाथ जी राजा युद्धराज के खिलाफ जंग करने पर आमादा हो जाएंगे? नामुमकिन है। क्यों? इसलिए कि वो सदा के बुज़दिल हैं। तुम्हारी बात दूसरी है अर्जुन दास जी, तुम उन लोगों के खिलाफ बहुत पहले आवाज़ बुलंद कर चुके हो, लेकिन बस्ती के लोग अभी तक वही के वही हैं। वो सदियों से रहते चले आए हैं। वो मुकाबला तो नहीं कर सकेंगे, अलबत्ता आसानी से मार ज़रूर जाएंगे। तो फिर मैं यूँ करता हूँ कि अपने कुछ साथियों को लेकर यहाँ से थोड़े फासले पर क़याम करता हूँ। मैं हालात देखूँगा। अगर राजा युद्धराज ने अछूतों को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं खामोश न रह सकूँगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि भील अर्जुन दास महाराज नंदराज को लेकर यहाँ आया ज़रूर था, लेकिन अब वो यहाँ से आगे बढ़ गया है। अगर आप अदम तशद्दुद ही चाहते हैं तो फिर अपनी बस्ती के एक के घर की तलाशी देने में गुरेज़ ना करें और युद्धराज की सेनाओं से तावन करें। मैं नहीं चाहता कि आप जैसे मासूम लोगों में से एक भी आदमी ज़िंदगी से हाथ धोए। ये तो भगवान पर है। राजा अर्जुन दास, मुमकिन है कि हमें उस बात की सज़ा दी जाए कि हमने अर्जुन दास को यहाँ से गुज़रने क्यों दिया। गोपीनाथ ने कहा। आप फिक्र ना करें गोपीनाथ जी, देखा जाएगा जो कुछ होगा, अर्जुन दास ने कहा और फिर अपने आदमियों से बोला, सब लोगों को जमा करके जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। तुम्हारा रुख जंगल की तरफ होना चाहिए और ये काम जितनी फुर्ती से हो उतना ही बेहतर है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। हमें इस बात का अंदाज़ा करना होगा कि युद्धराज की फ़ौजें कहाँ कहाँ डेरे डालती हैं। ठीक है महाराज, उसके आदमी ने कहा और फिर उसके आदमी बरक रफ्तारी से दौड़ गए। वो सेनाओं के यहाँ पहुँचने से पहले ही अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहता था। तब अर्जुन दास ने गोपीनाथ से कहा, गोपीनाथ जी आप जाएं और नंदराज महाराज को जगा दें। नंदराज जो न जाने रात के किस समय तक चंपाकली के साथ रहा था, अब उसकी हदायत पर सोने के लिए लेट गया था और उन लोगों के जगाने पर हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या बात है, क्या हो गया? आपके पिताजी की सेनाएं दरिया पार कर रही हैं महाराज, अर्जुन दास ने कहा। नंदराज गर्दन चटकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए और फिर उसने सीना तान कर कहा, आने दो अर्जुन दास, आने दो, देखूंगा पिताजी की फ़ौजें हमारा क्या बिगाड़ती हैं। नहीं नंदराज जी, मैं आपको इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। आप यहाँ रुक कर उन सेनाओं का इंतज़ार करना चाहते हैं? हाँ, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, वो आपको गिरफ़्तार करके ले जाएंगे। अगर महाराज युद्धराज आपके साथ कोई रियायत बरतना चाहते तो वो रियायत दरिया पार ही बरती जा सकती थी, लेकिन उन्होंने आपको कैद खाने में डलवा दिया और अब कई आदमियों की हलाकत के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद आपको सिर्फ एक बागी की हैसियत दी जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि नंदराज जी आप मेरे साथ जंगलों में चलें और थोड़े फासले पर रुककर हम बस्ती के साथ होने वाले सलूक का इंतज़ार करेंगे। अगर युद्धराज की सेनाओं के बस्ती वालों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की
तो फिर हमसे खामोश ना रहा जाएगा। नंदराज जी, भील अर्जुन दास ने कहा। ठीक है, अगर ये बात है तुम आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, नंदराज ने कहा। तो फिर चलें। एक बात ये भी है कि अर्जुन के मैं बस्ती से ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, और अगर बस्ती वालों के साथ कोई बदसलूकी हुई तो फिर युद्धराज का और मेरा कोई नाता नहीं रहेगा, और उसके बाद हम दुश्मनों की तरह एक दूसरे के सामने आएंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके इस जज्बे को प्रणाम करता हूँ, अर्जुन दास ने कहा। और नंदराज जल्दी जल्दी तैयार हो गया। चंपाकली भी जाग गई थी। जब वो चलने लगे तो चंपाकली उसके पास आई और गमज़दा लहजे में बोली, फिर कब आओगे नंदराज? बहुत जल्द चंपाकली, बहुत जल्द। नंदराज, मेरा मन बेअक्ल रहेगा। नहीं पगली, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तू चिंता मत करना, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारा ख्याल मेरे जहन में नहीं निकल सकेगा। मैं हर कीमत पर तुम्हें पाने की कोशिश करूँगा चंपाकली। अब तुम आराम करो, और हाँ, भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना। ठीक है, चंपाकली ने गर्दन हिला दी। गोपीनाथ ने उन्हें रुखसत किया, और रात की तारीकी में अर्जुन दास अपने जंगजू बहादुरों को साथ लेकर जंगलों की जानब निकल गया। लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया था, और उसने अपने तौर पर अंदाज़ा लगा लिया कि अगर सेनाओं ने बस्ती को घेरा तो बस्ती के कुछ कितने फासले पर होंगे, और उससे कुछ फासला ज़्यादा लेकर उसने अपना पड़ाव डाल लिया था और अपने आदमी दरख्तों पर छुपा दिए ताकि वो दूर दूर तक निगाह रखें।